ये जब महाभारत का युद्ध शुरू होने के कगार पर था, उस समय कहा कि यह धर्म युद्ध शुरू हो रहा है। धर्म युद्ध में सैनिकों को अपनी मर्जी के अनुसार भर्ती किया, इच्छा के अनुसार कोई भी किसी भी शिविर में भर्ती हो सकता है। उस समय बर्बरीक एक पीपल के पेड़ के नीचे जाता है, अपने रथ को छोड़ देता है और विश्राम करने की कोशिश करता है, पूर्ण रूप से विश्राम करने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था, क्योंकि वो तो रमे हुए को राम कहे वो नूर दिखाई दे से, जड़ चेतन जल थल में भरपूर दिखाई दे। वो तो रमे हुए को, वो तो जर्रे जर्रे के अंदर व्यापक हैं। अर्जुन को लेकर के आता है। यहाँ दो प्रमाण मिलते हैं, एक तो कृष्ण और अर्जुन विप्रों के भेष में आते हैं, और दूसरा यह भी मिलता है कि साधुओं के भेष में आते हैं। लेकिन दोनों की संज्ञा परिभाषा दोनों की एक ही बन जाती है। जो अपनी 10 इंद्रियों को काबू में रखते हैं, वो चाहे विप्र हो, चाहे ऋषि हो, चाहे साधु हो, वो दोनों की परिभाषा एक ही मिल जाती है। तो ये सिकंद पुराण का प्रमाण है। और ये बताता हूं आपको, मेरे पास आप लोगों की दया से मुंबई से एक सिकंद पुराण के लेखों की टाइपिस्ट लिस्ट आई, उसमें ये प्रमाण है। और वहां हमने छोटी मोटी जैसी टूटी फूटी आती थी, उनकी फरमाइश थी कि इसके 7-8 भजन जो है वो इकट्ठे किए जाएं, बना के दिए जाएं। तो उस समय हमने देखा था। तो उस सिकंद पुराण के लेख में मिलता है, यह भी मिलता है कि इसका सिर क्यों कटा, मतलब इसका सिर क्यों कटा। ये पूर्व जन्म में यक्ष था, और जब ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, उस समय इसने अनायास न चाहते हुए, मिला पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ गए, जुरासन शिशुपाल ये सभी कंस अधर्म कर रहे हैं। इसने स्वाभिमान में आके समझो, चाहे घमंड में आकर के समझो, मिला विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। उसने लिया महाराज यक्ष के रूप में। मिला इतना अत्याचार हो रहा है, प्राण का खातर विष्णु भगवान नानो पड़ेगा। मिले हाँ, मिले मेरे तो आंख फर का इतनी बार को काम से मैं मेट दूंगा। उसमें ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि तुझे इतना अभिमान है भगवान श्री कृष्ण समाने पर। ये भी दो प्रमाण है। फिर वही गल, या तो तुझे इसका दान करना पड़ जाएगा, भगवान श्री कृष्ण तेरा सर कटवा ले, मतलब दान में ले ले, कटवा लेने। तो उस समय इसने गिड़गिड़ाहट शुरू की, बोले भगवान ये क्या कर रहे हो। बोले क्या बात, बोले मेरी इतनी मोटी गलती कौन थी। तो बोले तेरी गलती में सिर तो तेरे तने देना ही देना पड़ेगा। बोले तो बोले तेरी गलती में क्यों सुधार हो इसके। बोले के बोले तेरे सिर की पूजा होगी। बोले मैंने कम से कम इतनी ताकत तो दे दे कि कटोड़ा की बहन की कीमत हो जाने। तो ये पूर्व जन्म में यक्ष था। और कोई ये कहे तो मैं आप लोगों को, मैं तो नहीं कहूँ, मैं बता दूँ, लेकिन मैं आप लोगों के पास प्रमाणों की कॉपी भेज दूंगा सिकंद पुराण। अब यहाँ बर्बरीक तीनों क्यों कपिल भाई, यहाँ बर्बरीक युद्ध के लिए तैयार न होकर के विश्राम करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आके अर्जुन से कहते हैं, बोले क्यों पसरे पड़े हो, बोलाओ के करो, नुलतना को हालचाल बतवा दूं, नुल बतवा दे। नुला रे भाई तू ये 3 बाण है तेरे पास, इनका क्या करेगा। नुला मैं, नुले हाँ। नुल पहली बात तो विप्र देवो पिता में हो, नुल मेरे से बात पूछो ही क्यों। नुल क्यों, मैं तो नुल युद्ध देखने ना आयो हूँ, पर मेरे एक छोटी सी चसक से नुल के नुल को हारने लग गो, तुमों को करनी भी हो जाओ। अब यह बात सुनी तो कृष्ण ने तो यह बात अर्जुन ने दिखानी थी। नुल तू का करनी भी हो जाए। नुल हाँ। चले अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण आई साठी बुद्धि न की, ये दौड़ा मुंह को छोड़ो, 3 बाण से नहीं हमें धरती थोथी करती हूँ, चल खड़े हो बता। कृष्ण बोलो डटिया न्यू चलने वाली माया को नहीं। बोले तो बोले भाई तू 3 बाण क्या करते हो, न्यू तो बता। बोले मैं 1 बाण से तो सारी सेना के जितने भी योद्धा हैं उनके मर्मिक स्थान चिन्हित कर दूंगा। और दूसरे थे दूसरा इशारा कतर 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 जितना मुंह टीका कच कतरिया करे ने तो सारा तो कतर क्यों। तो तीसरो तो यार खवा पेटेंगे जागो उल्टो ने तो खाली रह गो, खाली रह गो। हाँ बिल्कुल खाली रह गो।
तो भगवान श्री कृष्ण नुले अब अर्जुन नुले न्यू गप्पा मारस है ओ भाई डट जाएगा बड़ो जोर है उसी ये बात बताता नुले नुले के नाम से यह बात बिचा सकत रहा नुले तुम्हारी जो शर्त हो वो मुझे मंजूर होगी नुले आप पिपड़ का सारा पत्ता बीन देगो नुले कतीन बीन दूंगो नुले अल्लाह सुक्का सारा के नुलवा तेरी मर्जी। तो यहाँ किस प्रकार से बर्बरीक अपनी परीक्षा देता है और किस प्रकार से क्या होता है। एक मिनट चाय दे दो आप भी अभी दिखाता हूँ तो किस प्रकार से वो बर्बरीक अपनी परीक्षा में पास होता है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को चिंता होती है और वो चिंता होने के बाद ही वो आगे की कार्रवाई जो शीश के दाने की कार्रवाई है वह चिंता सारी वह कर देगी फिर वह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो किस प्रकार से आए के नाम बर्बरी का वंदे के तीन वो कर्म बाण खड़ा हो गया नाम बबरीक लेके तीन वो कल में खड़ा हो गया कुरुक्षेत्र की रणभूमि अपना
बीन कर में बाण खड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि वो सीना तान खड़ा हो गया। मैं बोला अरे क्या बात से, बोला मेरी बात तो पूछो तो मैं किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, वो बात मैं बताता हूँ। क्यों और किस लिए आया है वो तो सुनिए। बोलो युद्ध देखना चाहूं सु मेरी, युद्ध देखना चाहूं सु मेरी, सुन लो बात जबानी। अर्जुन बोलिया घमंड देख के होगी मेरे जवानी। धरती थोड़ी कर दे गोटे सजनी से ना बनी। कोई आता दिखे तो, कोई आता दिखे तो मैं हो जाऊं उसके बनी। कोई आता दिखे तो मैं हो जाऊं उसके बनी। कहा कोई हार तो दिखा तो मैं कहानी भी हो जाऊं। क्या कर दे फिर मैं बताऊं। अरे कबड्डी मैं के सबको बताऊं। बोलो कबड्डी मैं के सबको बताऊं। मैं सबको खाने खड़ा होगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सीना तान खड़ा होगा। को हार तो दिखा दूं तो कानी भी हो जाऊं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने जो क्या धरती धोती कर दे वो ये बोलो युद्ध देखना चाहूं सु मेरी सुन लो बात जवानी। बोला फिर अर्जुन बोला घमंड देख के होगी मेरे गिलानी। धरती धोती कर दे वो के चटरी से नादनी। बोला न्यू ना से बोला तो कोई हारता दिखा तो मैं हो जाऊं उसका कन्नी। बोले फिर क्या कर दे। बोले कबड्डी में के काको तो के ताऊ हो तो कबड्डी में के काको ताऊ न रखू काई खड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सीना तान खड़ा हो गया। बोले एक बाणते बोले हाँ। बोले एक बाणते सारा पत्ता बीन दे। बोले बिल्कुल बीन दूं। तो किस प्रकार से वो पीपल का पेड़ और वो बरबरी बहुत अच्छा है। क्या कहा। बोलो एक बाण तय पत्ता बिंदु, एक बाण तय पत्ता बिंदु या पिपल की छाया। मुट्ठी बिछी पाक नीचे कृष्ण पाद छिपाया। और मुकुट भी कंबर बाणानु कह के बाण चलाया। मुट्ठी खोली पैर हटाया पात बिंदोरा। पहले बता दीजिए दो बाण पाक महक है जो ना नहीं वो पाक नीचे कांडा पत्ता वो भी नहीं लोड़ो पाया जो यार और एक काम और कर दूं कि जो नीचे कूद हो रहा अल्लाह सुक्का बन को भी हाल कर दूंगे। बोलो भाई तेरी मर्जी बहुत अच्छे। बोलो अल्लाह सुक्का सारा बीन के एक बाण तो पत्ता बिंदु या पिपल की छाया। अब कृष्ण भगवान क्या करता है मुट्ठी भी छिपा के नीचे एक एक पांच छिपाया। मार मुकुट पीतांबर बाणा न्यू कह के बाण चलाया। बस हुई और
मुट्ठी खोली, पैर हटाया, वह पात में दौड़ा पाया। भगवान श्री कृष्ण ने लो पार भी हटा लेने लो क्यों लो 6 महीना को पुराना पड़ा ढियाना डॉक्टर के पहले बता दी से तब वो लो के करूं अल्लाह सुक्का सारा बींद के कर घमसान खड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि वो सीना तान खड़ा हो गया। जोर चुन्नू का धक्के धरती थोती कर देगो जंड तड़ी समातो पकड़ के बैठ गयो। जंड तो पुरानो लीकड़ा मरीडो टूट गयो से अरे ना खड़ा हो बोला मैं करूंगा का इलाज। कृष्ण भगवान बोला चिंता ना कर तू। अब अर्जुन को थोड़ा हौसला बढ़ाते हैं और आगे क्या हालात होते वो तो सभी बोलो धड़कन फड़कन होगी थी धड़कन फड़कन होगी थी वो अर्जुन सा बलकारी माथों पकड़ के बैठ गयो फिर चिंता होगी भाई। उठ खड़ा हो बैठा हो ले कहते आप मुरारी राम कौर संतोष जाओ बहुत बड़ा घर पारी। राम कौर संतोष जाओ बहुत बड़ा घर पारी। हर कठिन मरण तय किया डरना से क्यों बोले कटड़ मार खातर तो हम में ऐसा अगर दानी हो तो बर्बरिक जैसा हो या पा दान जैसा ने 10 रुपया दिया 3 मार वर्गा कर बुला ले वो तो 2 बार को ऋणी और हो गयो। पर्ची छपवाओ 15 रुपये लेटर पैड पड़े एक पर्ची और रुपया दिया 10 और 3 को भजनिया बोलवा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दान वो होता है मंदिर में भारी काटा ना बेरो पटन दे भारी को काट के वो होती है ऐसे। ये मैं प्रेमी सज्जनों कुछ कड़ी बातें बता रहा हूँ। बोले इसी प्रकार से दान वो होता है जो किसी को रहस्य ये नहीं पता चले कि मैंने गुप्त दान दिया है या कहीं मैंने डाला है। तो वो कौन था वो बर्बरिक था। विजय नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मान मेरा यज्ञ संपन्न करवाया है। बोले यारा तो लेनो सीखो है बोले देनो सीखो है तो वो उसे लिए उसे शीश का दानी कहा जाता है। बोले कठिन मरण तय किया करूंगा से